नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम जनपद पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में हैं और यहाँ पर एक बांसा होम स्टे है जो जिला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने बनाया था, इसका निर्माण किया था। लेकिन जिस तरह से इस होम स्टे का निर्माण किया गया और जिस कॉन्सेप्ट के साथ, जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया गया, अगर इसको पहाड़ के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि रोजगार की बहुत सारी असीम संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरा होम स्टे बना हुआ है और महिलाओं को खास तौर पे किस तरह से रोजगार यहाँ पे दिया जा रहा है। मेरे साथ एक महिला है जो इस होम स्टे को चलाती हैं और करीबन 10 महिलाओं का समूह है जो पिछले 3 वर्षों से इस होम स्टे को चला रहे हैं। होम स्टे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मैं नाम पिंकी देवी। अच्छा, कब ये शुरू हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? पहले तो थोड़ा जानकारी बताइए। ये यहाँ पे डीएम साहब आए थे, एक गबरयाल जी। हाँ। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानकारी दी थी। तो जब वो थे यहाँ पे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, होम स्टे के बारे में बताया हम लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया, 4-5 महीने तक यहाँ काम किया इसको बनाने में ना। तो तब हमारा से वो है, संगठन है हमारा। तो 10 महिलाएं हम इसमें काम करते हैं। क्या किस नाम से संगठन है? ये उन्नति ग्राम संगठन है हमारा। अच्छा, ग्राम ग्वाड़। अच्छा, ग्राम ग्वाड़ का। तो ग्वाड़ गांव इसी के आसपास जी, हमारे गांव का ग्राम सब ग्वाड़ी है, रहते हम किरसू में ना। अच्छा, रहते जी किरसू में। जी। तो मैं अभी बोर्ड पढ़ रहा था तो उसमें जिला योजना के अंतर्गत ये बना हुआ है और करीबन 53 लाख रुपए इसको बनाने में खर्च हुए हैं राज्य सरकार के। लेकिन खिरसू एक ऐसी जगह है, टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस तो है। किन किन महीनों में ज्यादा यहाँ पे आते हैं? और आप 3 वर्षों का जो आपका अनुभव रहा है, क्या कमियां हैं, क्या पूरा होना चाहिए, क्या उसमें और सुधार होना चाहिए, क्या दिखता है आपको? 3 सालों में क्या देखा? टूरिस्ट तो यहाँ पे अक्टूबर से और जनवरी तक रहते हैं वैसे, सर्दियों में ना, सर्दियों में। जब बर्फ पड़ती है। अच्छा। और गर्मियों में अब अप्रैल मई से शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जी। और सुधार, एक तो यहाँ के रास्ते खराब हैं, रास्ते अच्छा। बनने चाहिए अच्छे से, क्योंकि टूरिस्टों को दिक्कत होती है ना आने में। हम लोग तो सड़क से होम स्टे तक जी जो जी रास्ता जी, है। रास्ता बहुत खराब है यहाँ का। हम्म। तो हम लोग तो आदत है हमें बचपन से ही ऐसे रास्तों में चलने की, तो उनको तो आदत नहीं है, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। जी हाँ, जो बाहर के लोग आते हैं निश्चित तौर पे जो पहाड़ी के जो पगडंडियाँ होती हैं उन पे दिक्कतें होती हैं। अगर उसके अलावा हम देखें तो जो टूरिस्ट आते हैं, क्या आप क्या परोसते हैं उनको, क्या खिलाते हैं, किस तरह के खाने व्यंजन में क्या रहता है? हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपना लोकली उनको खिलाते हैं, गढ़वाली चीज़ जैसे ये घर के उगाया या सारा खिलाते हैं उनको। मंडवा, कोरा, मंडवा जी, गंगोरा, सारी चीज़ें घर गंगोरे की। की चटनी। जी जी, ये भांग की चटनी, पुदीने की चटनी, अच्छा। सारा घर का ही खिलाते हैं उनको। अच्छा, लगभग घर ही। तो टूरिस्ट भी खुश हो जाते होंगे कि ये नए उत्पाद हैं जी, यहाँ। खुश होते हैं, टूरिस्ट खुश हो जाते हैं जी। अच्छा, 10 महिलाओं का आपका समूह है, सरकार को आप कितना इसका परसेंट देते हैं और 3 वर्षों में कितनी आमदनी हो पाई है अभी तक? सरकार को अभी तो उन्होंने बताया था कि 15% देना है हमको ना। अच्छा, 15%। जी, 15% सरकार को देना है। और 3 साल में अभी तक 10-11 लाख रुपए हम लोगों ने कमा लिया इसमें। अच्छा, 10-11 लाख। तो आपस में फिर इसको बांट देते हैं 10 महीने? जी, वो तनख्वाह के हिसाब से बांट देते हैं हम लोग। अच्छा, आपको क्या लगा? जैसे हमारे पहाड़ में तो पहले भी इस तरह के पारंपरिक घर होते थे, थोड़ा मैं विजुअल में भी दिखाऊंगा तस्वीरों को, वैसे हम बात करते रहेंगे, वैसे तस्वीरें भी दिखा दूंगा। जैसे हमारे पहाड़ के जो पारंपरिक घर होते वो भी ऐसे ही पठाली के होते थे, मिट्टी पत्थर के होते थे। तो और हिस्सों में या जो हमारे पुराने घर हैं गांव घरों में उनको फिर से ठीक ठाक करके इसी तरह से तो उन पर भी हम रोजगार कर सकते जी, हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपने घर में। तो अगर हम बना देंगे किसी घर को अच्छे ढंग से, तो उसमें भी एक तो आमदनी भी बन जाएगी और अपना घर भी अच्छा हो जाएगा। अपने घर जी भी अच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पिंकी जी थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और एक बार मैं थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। पहले हम किचन दिखाते हैं यहाँ का। जो मेन इसको देख सकते हैं, पूरा बांस
इस पे लगा हुआ है और उसके अलावा लकड़ी से ये पूरा बना हुआ है। और ये इसकी दीवारों पे भी देखेंगे आप तो मिट्टी पत्थर का इसमें पूरा प्रयोग किया गया है, ये देख सकते हैं। फिर इसको जिस कौन से मैं नीचे फर्श में भी देख रहा हूँ तो सारे पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये यहाँ का किचन है जहाँ पे ये लोग जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए खाना पकाते हैं। किचन में ये टेबल लगे हुए हैं और जमीन में बैठकर इस तरह से यहाँ पे एक अच्छा ये यहाँ पे किचन बना हुआ, ये चूल्हे से ही आप बनाते हैं? जी चूल्हे से बनाते हैं, यहीं पे बिठा के खिलाते हैं उन लोगों को, गर्मा गर्म बनाते हैं और यहीं खिलाते हैं। अच्छा जी तो गर्मा गर्म खाना पर्यटन यहाँ पे खाते हैं। यार आप चूल्हा भी देख सकते हैं। आजकल थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है और आने दिनों में जब यात्रा शुरू होगी, चारधाम यात्रा, तो तब यहाँ पे पर्यटकों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। जो तीर्थयात्री आएंगे उनकी संख्या यहाँ ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो ये बांसा होम स्टे है, ये सरकार का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक है, बहुत अच्छी ये योजना है। और अगर इसी तरह की जगह जगह अगर पहाड़ के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह से सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी अच्छा मनोरंजन भी यहाँ पे किया जाता है। और एक चीजें भी हैं, लोकल चीजें हैं जैसे दाल चीनी वगैरह। अच्छा लेमन ये हमारा तेज पत्ता यहाँ पे जो है, ये घर में किकड़े पत्ती बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। और ये हल्दी है यहाँ पे, लोकल हल्दी। ये क्या चीज है? ये ग्रास। अच्छा ग्रास। जी इसके वो बनते हैं, गारंटी बनाते हैं हम लोग ना। अच्छा ग्रीन टी। जी अच्छा तो ले जाते भी हैं लोग, घर भी ले जाते हैं इसको खरीदते भी है? खरीद के। ये क्या चीज है? ये भी वही है। अच्छा सब एक ही जी है। एक अच्छा जी ये हल्दी है? ये हल्दी है, ये लोकल हम लोग खुद ही अच्छा, उगाते हैं गाँव इसको। के खुद जी उगाते गाँव हैं। की। समूह। जी अच्छा कितने रुपए किलो देते हैं इसको? ये 200 रुपये किलो है सर। अच्छा 200 रुपए जी। किलो का। और ये इस तरह से जो ये तेज पत्ता है जी इसको ये 50 रुपये का है ये पैकेट। 50 रुपए जी। का पैकेट। तो बहुत सारी चीजें पहाड़ के जो लोकल उत्पाद हैं वो भी यहाँ पे आसानी से बिकते हैं, क्योंकि जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो वो लोकल उत्पाद भी यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो होम स्टे चल जाता है और दूसरा जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको भी एक मार्केट मिल जाता है, क्योंकि पहाड़ में जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनके विपणन केंद्र नहीं है। इस लिहाज से पहाड़ के जो उत्पाद हैं वो धीरे के धीरे रह जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ये होम स्टे इस तरह से बनाया हुआ है और दीवारों पे भी देखेंगे आप तो ये पूरी मिट्टी की लिपाई की गई है। एक यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये गर्मी के लिए है। बुखारी। अच्छा ये बुखारी है? ये बुखारी है। ये जब लाइट नहीं रहती तो हम लोग आग जलाते हैं इसमें, तो इससे धुआं बाहर चले जाता है। अच्छा, और कमरा गर्म हो जाता है। अच्छा ये भी बहुत अच्छा है। तो कहाँ जलाते हैं आग इसमें? यहाँ से जलाएंगे इसको। अच्छा आग यहाँ जलाते हैं? यहाँ से कोयले। जी यहाँ से ऊपर होगा। जी यहाँ से लकड़ी लगाएंगे। हाँ। और यहाँ से अगर किसी को सेकना होगा तो सेकते भी हैं। अच्छा और धुआं बाहर चले जाएगा। धुआं फिर यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा। जी ये भी अच्छा है। ये जैसे ये कमरे हैं तो इसके रेंट कितना होता है? चार्जेस कितने होते हैं? 3000 रुपये ऐसा खा पी के 1500 दो लोगों का। 3000 रुपये 2 लोगों का? अच्छा उसमें खाना भी है, 3 टाइम का खाना भी है। 3 टाइम का खाना भी जी है, चाय भी है। चाय भी है। और 2 लोगों का है मतलब। अच्छा 2 लोग यहाँ पे रहते हैं? 2 क्या 3 भी रह सकते हैं? 3 भी रह सकते हैं। फिर अगर तीसरे का हुई तो जी तब खाने एक्स्ट्रा। का चार्जेस जी बढ़ जी जाएगा। जी इधर गीजर वगैरह सारा लगा है। अच्छा यहाँ गीजर की पूरी व्यवस्था है, ये सारी चीजें। तो अगर आप भी कभी खिरसू आएंगे, पौड़ी जनपद का ये खिरसू है, अगर यहाँ आप कभी आएंगे तो जरूर इस होम स्टे में आना। और अच्छा ये कपड़े कुपड़े रखने के लिए ये तो पूरा होटल जैसा सिस्टम बना रखा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जो इसकी दीवारें है, इसकी छत है, ये पूरी मिट्टी पत्थर से बना हुआ है। खास तौर पे इसको नेचर से जुड़ने का पूरा काम किया गया है, प्रकृति से जुड़ने।
और होम स्टे की खूबसूरती तभी होती है जब उसमें बालू सीमेंट का प्रयोग कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे आसपास की नेचुरल चीजें उससे जुड़ी हो, प्राकृतिक चीजें उससे जुड़ी हो, पत्थर लकड़ी मिट्टी इन चीजों से बना हो, तो तब वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसी तरीके से इस होम स्टे में भी हम देख पा रहे हैं नीचे फर्श में सीमेंट का कहीं प्रयोग नहीं है, पठाली यहाँ पे लगाई गई है, जो हमारे स्थानीय पत्थर होते हैं उनको तराश के यहाँ पे लगाया गया है। और उसके अलावा बाहर से अगर इस होम स्टे का अगर आप लुक देखेंगे तो जो हमारी तिवारी और खोलियां होती थी उससे तराशने का इसका काम किया गया। खास तौर पे पहाड़ के हमने पहले की चीज जो देखते थे जो अब विलुप्त के कगार पे लगभग आ गई, जो हमारी खोली तिवारी होती थी वो लगभग अब विलुप्त के कगार पे आ गई है। लेकिन अब नए लुक में इस तरह से अगर इसको बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी पारंपरिक पौराणिक चीजें थी वो भी जीवित रहेंगी और उसको सुजोने का काम करेंगे। हम थोड़ा सा और जगहों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि ये सामने एक और यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर किस तरह से बनाए हुए। इसके ऊपर क्या है यहाँ ऊपर? तो ये लकड़ी की सीढ़ियां यहाँ पे बनी हुई है, हालांकि इसको मजबूत करने के लिए। इसके ऊपर ऊपर क्या है ऊपर? तो ये बिल्कुल जैसे जंगले होते थे हमारे घरों में, पुराने घरों में जंगले, तो वो जंगले का स्वरूप इसको दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ये तख्तों से ये बना हुआ है बालकनी, और बहुत शानदार ये होम स्टे यहाँ पे है। और निश्चित तौर पे जब देश दुनिया के पर्यटक आते हैं और यहाँ से जो सामने का व्यू दिखता है, बिल्कुल घने बांज के जंगल हैं, मोर अयार के ये जंगल हैं, और इधर इसके पास ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पास ही में छोटी सी आबादी भी है, बस्ती भी है। और जो ये सामने से ये मोटर मार्ग गुजर रहा है ये सीधे पहुंचता है खाकरा, रुद्रप्रयाग जिले के खाकरा में ये प्रवेश करता है। और इसके अलावा यहाँ यहीं से सीधे पौड़ी भी पहुंचा जाता है, श्रीनगर के लिए भी यहाँ से रास्ता है अंदर। और ये अंदर यहाँ पे अच्छा ये म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है, ये शानदार एक म्यूजियम भी यहाँ पे बनाया गया है। और इसमें स्थानीय चीजों का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरह से यहाँ के आसपास की क्या खान पान है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आप बताइए हमें। इसमें ये है ना, ये नक्शा है, किरसू का नक्शा है। अच्छा, ये किरसू जी, का मैप तो है। टूरिस्ट अगर कोई बाहर नहीं जा पाएगा तो यहीं से हम नक्शे द्वारा उसको बता देंगे ना सर। तो जैसे फील्ड है, फील्ड के बारे में उन्हें बताना होगा तो ये दबा के वो रिकॉर्ड कर रखे है ना इसमें आवाज। अच्छा, शायद लाइट नहीं होगी। अच्छा लाइट नहीं है। अच्छा, जैसे इसको दबाते हैं तो उसके बारे में जानकारी जी, देते हैं। जानकारी देते हैं। जी, लाइट नहीं होगी शायद। हाँ, अभी लाइट नहीं है, तो जैसे ही जिस प्लेस पे हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो उसके बारे में जानकारी देगा, और यहीं से वो सारी कुछ समझेगा कि भाई क्या 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 चीजें हैं। जैसे यहाँ पे पार्क है, मंदिर है, स्कूल है यहाँ पे। जी, पावर बैंक लगाओ तो जरा। और इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ की स्थानीय पक्षियों के बारे में जानकारी दी रखी है, घुघुती, कोयल, तेंदुआ, भालू, ये जब जो जीव जंतु आसपास रहते हैं। क्या पसंद है आपको? मोमोज खाना तो भागेश भैया की दुकान जाना। यहाँ पे लोकल दुकान है ना, एक मोमोज बनते हैं उसमें। अच्छा, बागेश भैया। जी बागेश भैया की दुकान। जी, जैसे यहाँ पे वो है क्या, हमारी चक्की है, हाँ। तो वहाँ पे हल्दी मिर्च और ये धनिया लोकल ही मिलता है ना वहाँ पे, तो उसी के बारे हल्दी की में। दुकान हम लाओ। बिकती है यहाँ A1 हेल्दी है, यह मुक्की भाई की खेती। देखनी हो अगर प्रक्रिया तुम्हें, मुक्की भाई बतलाएंगे तुम्हें। जैसे यहाँ पे समोसा की दुकान है, तो समोसा के बारे में यहाँ पे अच्छा, जो फेमस चीजें हैं यहाँ भाई पे। की दुकान में जाओ, वहाँ का अंडा फ्राई तुम खाओ, साथ में मुक्की बाई की बढ़िया चाय पियाओ। अरे वाह, जैसे यहाँ पे पार्क है, पार्क के बारे में बताना है तो ये दबा दी। हरियाली के बीच
है यहाँ पार्क, खेले बच्चे वहाँ दिन और शाम। आओ यहाँ घूमो, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ मिलेंगे जहाँ। बिल्कुल। तो तकनीकी का भी भरपूर प्रयोग है यहाँ पे। मंदिर है यहाँ पे, स्कूल है, ये मंदिर है। अच्छा, ये दबा दिया मंदिर का। फील्ड के आगे, स्कूल के पीछे, घंटाकर्ण मंदिर तुम्हें खींचे। कहानी बहुत सुनोगे तुम, इस मंदिर में हो जाओ गुम। अच्छा, जैसे स्कूल है यहाँ पे, स्कूल। जी, अच्छा, ये मंदिर के कौन सी स्कूल है? पहाड़ों के बीच है ये स्कूल, मिलता ज्ञान यहाँ भरपूर। मंदिर के पीछे जन्नत ये है, व्यू पॉइंट भी ये है। जैसे टूरिस्ट है यहाँ पे गढ़वाल मंडल का, तो इधर जी। गेस्ट हाउस ये गढ़वाल का, आते हैं जहाँ टूरिस्ट पूरे साल और देखते हैं सुनहरी चोटियों का कमाल। अच्छा, ये मैंने सारी चीजों का लगभग आपने जानकारी पूरी, ये प्रवेश क्या है, बस स्टैंड क्या है, पार्किंग क्या है, ठहरने का स्थान, खाने चाय की दुकान, पाठशाला, अस्पताल, मंदिर। अस्पताल कहाँ है यहाँ? अस्पताल भी है सर, इधर ही है। अच्छा, लिखा यहाँ कहाँ पे है? यहाँ तो नहीं है शायद। अच्छा, इसमें नहीं है। अच्छा, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी कार्यालय, पुलिस स्टेशन, बैंक, डाकघर, खिरसू इको पार्क, वन विभाग। यहाँ ऊपर अच्छा, वन विभाग का भी है यहाँ? नक्शा तो बना रखा है पर हाँ, बटन नहीं लगे। अच्छा, लेकिन काफी चीजों की यहाँ पे रिकॉर्डिंग की गई, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक पूरी जानकारी अगर लेना चाहे स्थानीय आसपास क्या है, तो यहीं से बैठे बैठे इस मैप के माध्यम से वो पूरी जानकारी ले सकता है। उसके अलावा इस म्यूजियम में आसपास के जो पशु पक्षी यहाँ के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे बनाए गए। ये अच्छा, ये ये मेला लगता है यहाँ पे, कटबद्दी का मेला लगता है ना अभी अप्रैल में, बैसाख के महीने में लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक घास होती है बबुल, हाँ बाबूल। तो उसका भी हम दिन निकालते हैं कटाई करने का। तो उससे एक रस्सी बनाते हैं लंबी से, हाँ, फिर ऊपर चढ़ाई से नीचे गांव तक वो एक लकड़ी का कटबद्दी बनाते हैं हम लोग। हाँ। तो अपने आप ही जाता है उसमें रस्सी में लकड़ी का कटबद्दी। अच्छा जी, ये खासियत है। और मेला यहीं पे लगता है, ग्राउंड है ना यहाँ सामने। ये जो ग्राउंड जी, तो मेला यहीं लगता है इसका। जी, बैसाखी पे। तो बैसाखी का ये मेला यहाँ पे भी लगता है। अरे, इसमें एक बार कोड भी दे रखा है, वो बार कोड का है के लिए? ये सर्च करोगे तो इस सब के बारे में आ जाएगा सर। ये अच्छा, जी सर्च मारेंगे जी, तो। आ जाएगा। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई है। हालांकि लोकल पेंटिंग है सारी, जैसे यहाँ की जो नारियां काम करती है ना, घर की महिलाएं सारा, ये हाथ से कपड़े धोती हैं, लकड़ियों में खाना बनाती हैं। अच्छा, और ये झाड़ू अपने खेतों से ही उगा के बुनाई करती है उसकी। जी, तो ये गोबर की लिपाई करती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं, वो सब पेंटिंग द्वारा यहाँ पे बताते हैं उनको। हाँ, स्थानीय तौर पे क्या गतिविधियां यहाँ पे होती हैं, उसका भी यहाँ पे पेंटिंग के जरिए जिक्र किया गया है, ताकि बाहर से जो आए तो यहाँ के कल्चर को समझ सके कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। ये क्या? ये कुठार है सर। इसको पहले के जमाने, अब जैसे बेड वगैरह बनाते हैं लोग, हाँ, तो पहले ये कुठार होते थे। हाँ, तो इसके अंदर अनाज भी आ जाता था, कपड़े भी आ जाते थे, और ऊपर से सो भी जाते थे लोग। हाँ। जी, अच्छा, वैसे है। ये नीचे कहाँ का? ये खिरसोई का है, खिरसू की फोटो है ये। अच्छा, और ये वन विभाग का नक्शा है, ऊपर वन विभाग है ना ये पे। यहाँ ऊपर जी, वन विभाग की ये- नर्सरी वगैरह है। जी, ये नर्सरी का पेंटिंग है। और ये कुछ लोकल जड़ी बूटियां नहीं होते हमारे यहाँ हाँ, गांव में, जैसे अच्छा। कंडेला, ये इसके लेप लगाने से जो दवाई होती है ना हमारे यहाँ। जी, तो ये सब इसमें- इसके बारे में अच्छा, लिखा है इसमें लिखा है। जी, जैसे बुरांस होता है हमारे यहाँ पे, तो इसका जूस बनाते हैं हम लोग। और ये किनगुड़ा होता है, ये भी दवाई, शुगर की दवाई के काम आता है। तो वो सब इसके पीछे लिखा हुआ है हमने। जैसे भीमल होता है यहाँ पे। इसको रख। जी, बिच्छू घास, कंडाली भी है, जी, ये सूर सारा है, ये- हल्दी। जैसे मंडवा है, मंडवा के जो फायदे होते हैं वो सब इनके पीछे लिखा हुआ है हमने। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा और भी है, यहाँ ऊपर भी देखा था हमने, वहाँ वो आप ही लोगों का है वो? नहीं सर, उसका तो अभी टेंडर हो गया, तो वो लोग ही चलाते हैं, बाहर दे दिया उन्होंने ना। अच्छा, वो दूसरा है। दे दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा।
और एक यहाँ पे फिर ये भी म्यूजियम ही है। ये नीचे देवलगढ़ का मंदिर है नहीं, देवलगढ़ यही थोड़ा दूर में है, अच्छा तो उसी का मंदिर है। यहाँ पे सारे देवी देवताओं के मंदिर है, तो वहाँ पे भी म्यूजियम टाइप का पुराने बर्तन है। वहाँ पे जो देवी देवताओं के रियल के बर्तन थे ना उस समय के, वही है उस समय के। अच्छा और ये छोटा सा ये हमारे लोकल है, ऊपर ये मंदिर है ना, लोकल मंदिर ऊपर बहुत चोटी पे है। ये किस देवता का है? ये गंडाल देवता का है गंडाल जी। देवता का मंदिर है। ये देवताओं ने बना रखा है, मतलब अच्छा जी बहुत पुराना मंदिर है जी। और ये काफल फल नहीं है हमारे यहाँ का, ये काफल ये कौन सा गाँव है? ये ग्वाड़ी है जी। अच्छा जी। और ये उल्खागढ़ी ऊपर एक मंदिर है ना, यहाँ उल्खागढ़ी, हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, वहाँ से चढ़ाई है ऊपर को जी। ये ट्रैकिंग में जाते हैं लोग, यहाँ अच्छा ट्रैकिंग होती है यहाँ। जाते हैं लोग जी। तो साल भर में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ लगभग औसतन? ठीक है, आ जाते हैं। ठीक आ जाते हैं। अच्छा चलिए, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितना शानदार इसको बनाया गया है, और खास तौर पे म्यूजियम का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि म्यूजियम के अंदर स्थानीय आसपास की चीज़ें सारी दिखाई देती हैं, उनकी जानकारी मिल जाती है आसानी से। और जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है मैप के जरिए भी आप आसानी से आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जो यहाँ के चाहे उत्पादों की बात करें, खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, या फिर जो स्थानीय स्तर पे जो देवी देवताओं के हमारे मंदिर हैं उनके बारे में भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। और जब कोई यहाँ पे आता है तो उसको न केवल पहाड़ के उत्पादों से बने हुए व्यंजन परोसे जाते हैं, बल्कि वो यहाँ के कल्चर को भी भली भांति समझ सकता है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम पहले भी कह रहे हैं कि अगर स्वरोजगार की दिशा में काम करना है तो फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, और पहाड़ के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के बनाने पड़े। और त्रिवेंद्र रावत ने 2019-20 में इसका शिलान्यास किया था जब, और यहाँ पे बाहर से एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। और हमारे साथ लोग घायल कुलदीप कपवाण जी भी हैं। आप भी आज यहाँ पे आए हैं, और कैसा लग रहा है? पहले ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पे जो योजनाएं चलाई थी, तो उस माध्यम से अगर सरकार इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती तो एक बेहतरीन कार्य और बहुत ही सही होता भी। जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार मिल जाता। तो ये चीज़ें अभी देखा मैं, अभी यहाँ पे एक बोर्ड लगा वो 2019 और 20 का। त्रिवेंद्र जी उस समय हमारे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया था, ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, एक बेहतरीन दिशा में ये कार्य हो रहा था, जिससे कि जो आम जनमानस है तो उनको एक नई दिशा मिल रही थी। नई दिशा इस प्रकार से कि एक रोजगार भी मिल रहा था, और एक जैसे सफाई देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सफाई काफ़ी अच्छी है। किस प्रकार से उन्होंने मिट्टी से अपना वो बना रखा है, मकान बना रखा है। जैसे घर गाँव में देखा होगा आपने कि पुराने मकान रहते हैं घर गाँव में, तो ज़रूर इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और शायद इस समय हमारे मुख्यमंत्री ये हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो उनको भी यही राय अपनानी चाहिए। जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सरकार ने ये काम किया था, उनको भी ये राय जरूर उनको ध्यान में रखना चाहिए। और इससे स्वरोजगार तो मिल रहा है, पर एक बेहतरीन दिशा में हमारा उत्तराखंड चल रहा है। बिल्कुल। और इसी में आप देख सकते हैं आगे से सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो ये काफ़ी, अगर इस दिशा में सरकार कार्य करती है तो इसके दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं, बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से एक सेल्फी व्यू यहाँ पे बनाया गया है, और चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर यहाँ पे है। पास में एक स्कूल भी यहाँ पे है। वो सारी चीज़ें उस मैप के जरिए बताई गई थी। लेकिन अगर सरकारें अपनी मजबूत इच्छाशक्ति, दृढ़ इच्छाशक्ति से इस दिशा में काम करती, क्योंकि वर्तमान सरकारें पोस्टरबाजी बहुत ज़्यादा करती है, योजनाएं
उतनी धरातल पर नहीं उतर रही है जितने पोस्टरों में लगती है। लेकिन त्रिवेंद्र के दौर में और खासतौर पे जब पूर्व की हरीश रावत सरकार थी तो उस दौरान भी स्थानीय उत्पादों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, स्थानीय उत्पादों की बहुत ज़्यादा बात की गई थी, लोकल जो चीज़ें थी उस पर बात की गई थी। लेकिन वर्तमान दौर में त्रिवेंद्र रावत ने जरूर उसको आगे बढ़ाया था, लेकिन फिर उन चीज़ों पे काम नहीं हो पा रहा है और आज फिर पोस्टरबाजी ज़्यादा हो गई है और योजनाएं धरातल पर कम नज़र आ रही है। चलो और जब यहाँ पे आदमी आता है तो घर जैसा एहसास निश्चित तौर पे उसको होता होगा, क्योंकि सारी चीज़ें घर जैसी। इसका पूरा देखेंगे आप तो दीवारें पूरी पत्थर से बनी हुई हैं और इस पे जो खोलियाँ हमारी होती थी, तिवारियाँ हमारी होती थी, उसका सेव इसको दिया गया है। और आसपास का नेचर जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है, हमारी पहाड़ी कल्चर है, वो सारा यहाँ से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ के पास ही में लोगों ने ये जो हमारा घास होता है सर्दियों के लिए जब घास रखते हैं तो उसको कैसे लगाया गया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जो एक ग्रामीण वातावरण होता है, ग्रामीण परिवेश होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और इस लिहाज से भी यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे महिलाओं ने भी बताया कि उनको 10 महिलाओं का एक समूह है जो इसका संचालन करती है और इस तरह के होम स्टे को चलाने में महिलाएं ही ज़्यादा सक्षम होती हैं, क्योंकि हमें अगर उन्हें पर्यटकों को अपने परिवेश से जोड़ना है, अपने वातावरण से जोड़ना है, तो फिर महिलाएं इस मामले में निपुण होती हैं और वही यहाँ पर भी दिख रहा है। काफ़ी अच्छी खासी आमदनी वो करते हैं। 3 साल में करीबन 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी वो कर चुके हैं और 15% इसमें सरकार को भी राजस्व जाता है, तो सरकार का भी इसमें फ़ायदा है। तो ये थी हमारी खिरसू से एक आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट और आप बने रहे हमारे साथ। एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे और जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ फॉलो करें और जो अभी हमारे साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।